पिछले एक वर्षों के मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट को डेटा को देखने से पता चलता है कि मिड कैप सेगमेंट में फरवरी 2023 में टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1.83 लाख करोड़ था, जो कि पिछले एक वर्षों में 1.12 लाख करोड़ बढ़ के फरवरी 2024 में ये 2.95 लाख करोड़ हो गया। और परसेंटेज के लिहाज से ये इंक्रीज पिछले एक साल का 61% है। और यही बातें यदि हम स्मॉल कैप सेगमेंट की करें तो फरवरी 2023 में एसेट अंडर मैनेजमेंट 1.31 लाख करोड़ था, जो जिसमें से पिछले एक वर्षों में 1.18 लाख करोड़ एडिशन हो गई। ये सारे एडिशन नेट एडिशन है, इसका मतलब रिडम्पशन और इनफ्लो आउटफ्लो के नेट करने के बाद इतना ऐड हुए हैं। और फरवरी 2024 में ये एसेट अंडर मैनेजमेंट अंडर स्मॉल कैप सेगमेंट 2.49 लाख करोड़ हो गया। और परसेंटेज के लिहाज से ये 90% बात है। यदि इन सेगमेंट्स के पिछले एक साल के रिटर्न की बातें यदि करें तो हम देखते हैं कि मिड कैप में पिछले एक साल का रिटर्न 45.53% था, जबकि स्मॉल कैप में 42.81%। ये डेटा काफी इंप्रेसिव दिख रहा है, क्योंकि 61% का मिड कैप में और 90% का स्मॉल कैप में इंक्रीज पिछले एक साल में। और अकॉर्डिंगली इनका रिटर्न भी पिछले लास्ट 1 ईयर का मिड कैप का 45.43% और 42.81%, ये काफी इंप्रेसिव डाटा है। क्योंकि मार्केट रेगुलेटर सेबी हमेशा इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, तो इस बात के मद्देनजर रखते हुए कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस, इस सेगमेंट्स की स्टेबिलिटी और इस सेगमेंट में ट्रांसपेरेंसी रहे, इन्होंने सारे म्यूचुअल फंड एएमसीज को एक इंस्ट्रक्शंस दिया कि ये फोर्टनाइटली कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर करें। और ये एडिशनल डिस्क्लोजर जो करेंगे ये वैल्यूएशन के लिहाज से करेंगे, इन्वेस्टर्स के प्रोडक्शंस के ख्याल से करेंगे, इसकी वोलाटिलिटी के ख्याल से करेंगे और इसके स्ट्रेस टेस्ट की बातें करेंगे। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे ये चौथा पॉइंट जो है, जो फोर्थ डिस्क्लोजर है, इट इज स्ट्रेस टेस्ट। और आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट के स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट की। स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात करने के पहले एक नज़र हम फिर पुराने डेटा पे डालते हैं। तो पिछले एक साल में देखते हैं कि नेट इनफ्लो मिड कैप में 61% का ग्रोथ हुआ, जबकि स्मॉल कैप में ये ग्रोथ 90% का था। और अकॉर्डिंगली जो रिटर्न पिछले एक साल का था मिड कैप में इट वाज 45.53%, जबकि स्मॉल कैप में 42.81%, जो कि डाटा काफ़ी इंप्रेसिव दिख रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि पिछले एक साल में स्टॉक मार्केट में सब कुछ हरा हरा ही दिख रहा है, सब कुछ बेहतर दिख रहा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट बेहतर दिख रहा है तो निश्चित रूप से मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट भी काफ़ी बेहतर दिखेंगे। लेकिन किसी इन्वेस्टर्स ने, बड़े इन्वेस्टर्स ने कहा है कि रियल टेस्ट हैपेंस व्हेन थिंग्स आर बैड। अभी तो स्टॉक मार्केट ठीक चल रहा है, सब कुछ बेहतर दिख रहा है, लेकिन यदि परिस्थितियां अनुकूल ना हो, परिस्थितियां विपरीत हो, आपके इन्वेस्टमेंट मिड कैप और स्मॉल सेगमेंट में हो, तो आप चाहेंगे कि वो पैसे जल्दी से जल्दी लिक्विडेट होकर आपके अकाउंट में आ जाए। और स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट आपकी यही मंशा का एक इंडिकेटर है। स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट यह बताएगा कि विपरीत परिस्थितियों में मिड कैप और स्मॉल कैप फंड कितनी तेजी से अपना 25% और 50% जो हिस्सेदारी है, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो उसको बेच के आपके अकाउंट में पैसे दे सके। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट एक इंडिकेटर है जो ये बताएगा कि विपरीत परिस्थितियों में कितनी जल्दी ये अपने टोटल एसेट्स का 25% और 50% एसेट्स बेचकर लिक्विडेट कर आपके अकाउंट में डाल दे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से उस पर्टिकुलर फंड्स की लिक्विडिटी टेस्ट भी बताता है कि कितनी जल्दी ये अपना एसेट्स बेच के इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पैसे में, अप टू 25% एंड 50%। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ बातें इसमें अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, कुछ बातें अच्छी नहीं लगी हो तो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। अब हम बात करेंगे
मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट के स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट के बारे में, यानी हम देखेंगे कि इन सेगमेंट के स्कीम्स अपने टोटल एसेट्स का 25% और 50% एसेट्स कितने दिनों में लिक्विडेट कर सकते हैं। और इसमें हम कुछ फंड को शॉर्टलिस्ट करेंगे और ये शॉर्टलिस्ट करने का क्राइटेरिया सबसे पहला होगा दोनों ही सेगमेंट में उसके एसेट और अंडर मैनेजमेंट साइज के हिसाब से। दूसरा क्राइटेरिया होगा उन फंड्स को, वो फंड्स जो कि सबसे अधिक टाइम लेते हैं 50% एसेट्स को लिक्विडेट करने में। और तीसरा क्राइटेरिया होगा वो फंड्स जो सबसे कम समय लेते हैं 50% एसेट्स को लिक्विडेट करने में। तो सबसे पहले हम मिड कैप सेगमेंट के बारे में एसेट अंडर मैनेजमेंट के बेसिस पे, और इस बेसिस पे हम देखते हैं कि वो 5 फंड्स जो एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज के हिसाब से सबसे बड़े फंड्स हैं वो हैं एचडीएफसी का मिड कैप, कोटक का इमर्जिंग, एक्सिस का मिड कैप, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ ये मिड कैप का है, और एसबीआई का एसबीआई मैग्नम मिड कैप। और इसमें हम देखते हैं कि 25% एसेट से 12 दिन में लिक्विडेट कर सकते हैं, जबकि 50% ये करेंगे 23 दिनों में। कोटक की यदि बातें करें तो 25% करेंगे ये 17 दिन में और 50% करेंगे ये 34 दिन में। यदि एक्सिस मिड कैप की बातें करें तो हम देखते हैं कि 25% ये करेंगे 6 दिनों में, जबकि 50% करेंगे ये 12 दिनों में। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ की बातें करें तो 4 दिन में ये 25% एसेट्स को लिक्विडेट कर देंगे और 7 दिनों में ये 50% अपने एसेट्स को लिक्विडेट कर देंगे। और एसबीआई मैग्नम मिड कैप जो कि फंड साइज के हिसाब से ये 5वां फंड है मिड कैप सेगमेंट्स का, आज के दिन में ये 12 दिनों में 25% एसेट्स को लिक्विडेट कर पाएंगे और 24 दिनों में 50% एसेट्स को लिक्विडेट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं उन टॉप 5 फंड्स की जिनको 50% एसेट लिक्विडेट करने में सबसे अधिक समय लगता है। तो वो फंड्स हैं कोटक का इमर्जिंग फंड जो कि 34 दिन लेंगे ये 50% एसेट को लिक्विडेट करने में। एसबीआई मैग्नम का मिड कैप जो 24 दिन लेते हैं। एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड जो 23 दिन लेंगे 50% फंड को लिक्विडेट करने में। डीएसपी का मिड कैप जो 17 दिन लेंगे 50% एसेट को लिक्विडेट करने में। और एक्सिस का मिड कैप जो 12 दिन लेंगे 50% एसेट को लिक्विडेट करने में। अब देखते हैं वो फंड जो सबसे कम समय लेते हैं, यानी 50% एसेट्स को लिक्विडेट करने में। ये सारी बातें हम मिड कैप सेगमेंट की कर रहे हैं। 50% लिक्विडेट एसेट्स लिक्विडेट करने में ये 1 दिन से कम समय लेते हैं और वो फंड्स हैं महिंद्रा मैनुलाइफ का मिड कैप, व्हाइट ओक कैपिटल का मिड कैप, यूनियन का मिड कैप, जेएम का मिड कैप, आईटीआईटी का मिड कैप, एलआईसी का मिड कैप और टॉरस का मिड कैप। ये सारे फंड्स हैं जिनको कि 50% एसेट लिक्विडेट करने में 1 दिन से कम समय लगता है। हालांकि इन सारे फंड्स की जो एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज है वो 1200-1500 करोड़ के आसपास है। और यदि वो 1200-1500 करोड़ को कंपेयर करें इन 5 फंड से जो टॉप 5 फंड्स हैं 60,000 करोड़, 39,000 करोड़, 25,000 करोड़, 24,000 करोड़, 14,000 करोड़, उससे लगता है कि ये सारे फंड्स काफ़ी छोटे हैं जिनमें कि 50% एसेट्स को लिक्विडेट करने में 1 दिन से कम समय लगता है। अब बात करते हैं कि वो फंड्स जो एसेट साइज के हिसाब से सबसे बड़े हैं और उनमें सबसे अधिक टाइम लगता है लिक्विडेट करने में। तो ये 4 फंड ऐसे हैं जिनमें एसेट अंडर मैनेजमेंट के साइज के हिसाब से टॉप 5 फंड्स में आते हैं और इनमें 50% एसेट्स को लिक्विडेट करने में सबसे अधिक समय लगते हैं। और वो है कोटक इमर्जिंग, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, एचडीएफसी का मिड कैप और एक्सिस का मिड कैप। ये 4 फंड ऐसे हैं जो एसेट साइज के हिसाब से टॉप 5 में आते हैं और इसके साथ साथ 50% एसेट्स को लिक्विडेट करने में भी ये सबसे अधिक समय लेते हैं। जैसे देखते हैं कोटक इमर्जिंग का 34 डेज, एसबीआई मैग्नम का 24 डेज, एचडीएफसी मिड कैप का 23 डेज और डीएसपी मिड कैप का 70 डेज। यहाँ गलती से एक्सिस को हमने मार्क कर दिया, ये डीएसपी का मिड कैप है जो 17 दिन लेता है इसको लिक्विडेट करने में। अब बात करते हैं स्मॉल कैप सेगमेंट्स की। तो स्मॉल कैप सेगमेंट्स में एसेट अंडर मैनेजमेंट साइज के हिसाब से सबसे बड़े फंड हैं निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड, एसबीआई का स्मॉल कैप फंड, एक्सिस का स्मॉल कैप कम और क्वांट का स्मॉल कैप फंड। अब यदि देखते हैं निप्पॉन इंडिया का 50% एसेट्स को लिक्विडेट करने में 27 दिन लगते हैं, एचडीएफसी स्मॉल कैप का 42 दिन लगते हैं, सबसे अधिक 60 दिन लगते हैं एसबीआई स्मॉल कैप का,
एक्सिस स्मॉल कैप का 28 दिन और क्वांट का 22 दिन। अब हम बात करेंगे उन फंड्स की जिनमें सबसे अधिक समय लगता है लिक्विडेट करने में 50% एसेट्स को। तो देखते हैं कि एसबीआई का स्मॉल कैप 60 दिन, एचडीएफसी का स्मॉल कैप 42 दिन, टाटा का स्मॉल कैप 35 दिन, कोटक का स्मॉल कैप 33 दिन और डीएसबी का स्मॉल कैप 32 दिन। अब हम देखते हैं कि वो फंड्स जो कि टॉप 5 में एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से भी हैं और 50% एसेट्स को लिक्विडेट करने में भी टॉप 5 फंड्स में आते हैं जिसमें अधिक समय लगता है, वो दोनों फंड हैं एसबीआई का स्मॉल कैप और एचडीएफसी का स्मॉल कैप, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट के साइज से भी टॉप 5 में आते हैं। और नंबर ऑफ डेज के हिसाब से देखते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप का 60 डेज लगता है 50% एसेट्स को लिक्विडेट करने में, जबकि एचडीएफसी स्मॉल कैप का ये समय लगता है 42। अब यदि इन सारे फंड्स को एक साथ एक नज़र में देखें तो हमें दो बातें समझ में आती हैं कि एसबीआई, एचडीएफसी, डीएसपी और कोटक के स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में जो फंड हैं ये सबसे अधिक समय लेते हैं 50% एसेट्स को लिक्विडेट करने में। यदि बात करें मिड कैप सेगमेंट की तो हम देखते हैं कोटक लेता है सबसे अधिक 34 डेज, एसबीआई का मिड कैप लेता है 24 डेज, एचडीएफसी लेता है 23 डेज और डीएसपी लेता है 17 दिन मिड कैप सेगमेंट में। यही बातें यदि स्मॉल कैप में करें तो सबसे अधिक लेता है एसबीआई स्मॉल कैप जो मिड कैप में भी है, एचडीएफसी का स्मॉल कैप 42 दिन लेता है जो कि मिड कैप में भी है, कोटक का स्मॉल कैप जो 33 दिन लेता है यहां 34 दिन लेता है ये, और डीएसपी का स्मॉल कैप जो स्मॉल कैप में 32 दिन लेता है जबकि मिड कैप में ये 17 दिन लेता है। अब यदि इसको कंक्लूड करना चाहें तो हम ये कहना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट के समय दो बातों का ध्यान रखें। पहला एक उनका रिटर्न कैसा है, दूसरा कि उसकी लिक्विडिटी क्यों है, कैसी है, लिक्विड है, कितना परसेंट लिक्विडिटी है, उसका स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट क्या बोलता है। इट इज ओनली बिकॉज हम इन्वेस्टमेंट जब भी करते हैं हम ये सोचते हैं कि जब पैसे का मुझे नीड हो, जिसमें जो जितना जल्दी कन्वर्ट हो जाए, जो जितना लिक्विड हो वो उतना बेहतर है। बिकॉज मुसीबत में यदि पैसे हमें ना मिल सके तो ऐसा इन्वेस्टमेंट का क्या करना। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि केवल आप लिक्विडिटी ही देखें और रिटर्न ना देखें। हालांकि स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट केवल यही बताता है कि विपरीत परिस्थिति में जब तक स्थितियां अनुकूल होती हैं तब तक ये कोई इश्यू नहीं होता है, लेकिन ये हमेशा विपरीत परिस्थिति में ये देखने वाली चीजें हैं कि आपका 50% एसेट्स कितने दिनों में लिक्विडेट हो पाएगा और उसके हिसाब से आप निर्णय लें। अब यदि इसको हम कंक्लूड करना चाहें तो हम ये कहना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट के समय यदि किसी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो केवल उसके रिटर्न को ही ध्यान में न रखें, बल्कि ये भी ध्यान रखें कि उसकी लिक्विडिटी का क्या स्टेटस है, कितने दिनों में वो 50% या 25% फंड लिक्विडेट कर लेता है। क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं हमेशा बुरे समय के लिए अपने ज़रूरत के हिसाब से, और यदि ज़रूरत के हिसाब से हमें पैसे ना मिल सके तो ऐसा इन्वेस्टमेंट का कोई लाभ नहीं। सो ध्यान रखें, रिटर्न के साथ साथ उनकी लिक्विडिटी का भी ध्यान रखें, यानी उसके स्टेटस रिपोर्ट को भी हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू।